ज्योतिर्लिंग दिव्य स्थान है भगवान शिव जहां वह विभिन्न रूपों में निवास करते हैं। इस विशेष शब्द का अर्थ भी इसके अर्थ से मिलता जुलता है। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश, जिसे चमक भी कहा जाता है, और लिंगम या लिंग का अर्थ है चिन्ह या छवि। अतः ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ है भगवान शिव के उज्ज्वल चिन्ह। वर्तमान में यहाँ 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं भारत, और इन सभी ज्योतिर्लिंगों के निर्माण के पीछे एक कहानी है। ज्योतिर्लिंग के निर्माण के पीछे की कहानी। शिव पुराण में आप हजारों साल पहले की एक घटना सुनेंगे, जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा चर्चा कर रहे थे कि सर्वोच्च कौन है, और वह चर्चा एक तर्क में बदल गई। तब भगवान शिव उनके तर्क को सुलझाने के लिए वहां प्रकट होते हैं। उन्होंने वहां प्रकाश का अनंत स्तंभ प्रकट किया, और वह स्तंभ प्रकट होते ही तीनों लोकों को भेद गया। तब भगवान शिव ने उन दोनों से कहा कि जो सबसे पहले प्रकाश को खोज लेगा वही परम ईश्वर होगा। वे दोनों विपरीत दिशा में चले गए, और कुछ देर बाद उन दोनों को खंभे का अंत नहीं मिला। इसलिए भगवान ने हार स्वीकार कर ली और भगवान शिव से कहा कि उन्हें अंत नहीं मिला, जबकि भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया है। उन्हें झूठ बोलते देख भगवान शिव क्रोधित हो गए, और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि कोई भी भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं करेगा, भले ही उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया हो। उस क्रोध में भगवान शिव लिंगोद्भव के रूप में पृथ्वी पर 64 स्थानों पर प्रकाश के अनंत स्तंभ प्रकट हुए। उन 64 स्थानों में से केवल 12 ही प्रमुख हैं, और वे अब भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के रूप में जाने जाते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव किसी न किसी रूप में विराजमान हैं और सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। जगह गुजरात। देवता सोमनाथ। समय प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक। निकटतम रेलवे स्टेशन सोमनाथ रेलवे स्टेशन। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में गुजरात यह प्रभास क्षेत्र में स्थित है। यह पहला ज्योतिर्लिंग है, यही कारण है कि यह इस सूची में सबसे अधिक तीर्थस्थलों में आता है। यह ज्योतिर्लिंग कैसे बना, इसके पीछे एक कहानी है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। चंद्रमा उन सभी की सबसे सुंदर बेटी, जिसका नाम रोहिणी था, पर ध्यान दे रहे थे। अपनी अन्य पुत्रियों के प्रति चंद्रमा के स्नेह में कमी देखकर प्रजापति दक्ष, उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि उसका तेज और वह सौंदर्य जिस पर उसे इतना अभिमान है, नष्ट हो जाएगा। तो उस श्राप को दूर करने के लिए चंद्रमा ने इसी स्थान पर लंबे समय तक भगवान शिव की पूजा की और उनसे श्राप को दूर करने के लिए कहा। तभी से भगवान शिव यहाँ साक्षात रूप में निवास करते हैं। भगवान सोमनाथ। नागेश्वर। जगह द्वारका। देवता नागेश्वर। समय प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक। निकटतम रेलवे स्टेशन द्वारका रेलवे स्टेशन। यह ज्योतिर्लिंग सुंदर द्वारका नगरी में स्थित है, जो भगवान कृष्ण का घर होने के कारण भी प्रसिद्ध है। द्वारका के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हर साल हजारों लोग आते हैं। वे भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची मूर्ति, उद्यान और विशेष रूप से वहां से अरब सागर का जो दृश्य मिलता है, उसे देखने आते हैं। यहाँ इस मंदिर में भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं। नागेश्वर। भीमाशंकर। जगह पुणे। देवता भीमाशंकर। समय हर दिन सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9:30 बजे तक। निकटतम रेलवे स्टेशन करजत स्टेशन। भगवान शिव का यह मंदिर जहां वह भीमाशंकर के रूप में विराजमान हैं। यह भीमा नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ भगवान शिव की एक संरचना या आप कह सकते हैं कि एक मूर्ति है। वह मूर्ति जिसकी हजारों लोग पूजा करते हैं।
इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण भीम ने किया था, जो कुंभकर्ण का पुत्र था। महाशिवरात्रि के समय इस अद्भुत जगह पर हर कोई इसे बड़ी ऊर्जा और उत्साह के साथ मनाता है। साथ ही इस जगह की सबसे अच्छी बात यह है कि यह भगवान शिव और मां पार्वती के बीच के बंधन को दर्शाता है, क्योंकि इस मंदिर के पास ही एक पार्वती मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर स्थान महाराष्ट्र। देवता त्र्यंबकेश्वर। समय प्रतिदिन प्रातः 5:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। निकटतम रेलवे स्टेशन इगतपुरी रेलवे स्टेशन। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है, जो गोदावरी नदी के उद्गम स्थान पर है। इसे गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गौतमी ऋषि ने भगवान शिव से यहाँ रहने की प्रार्थना की थी। तो उसके बाद भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में वहां निवास करते हैं। इस मंदिर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका निर्माण और अंदर से यह कैसे बना है। आप इस दिव्य मंदिर के अंदर 3 स्तंभ देख सकते हैं, जो ब्रह्मांड के 3 प्रमुख देवताओं भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव से मिलते जुलते हैं। घृष्णेश्वर मंदिर स्थान औरंगाबाद। देवता घृष्णेश्वर। समय प्रतिदिन प्रातः 5:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। निकटतम रेलवे स्टेशन दौलताबाद रेलवे स्टेशन। यह दिव्य मंदिर अजंता गुफाओं और एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। सबसे अच्छी चीजों में से एक जो आप इस मंदिर में देखेंगे वह यह है कि मंदिर की वास्तुकला कितनी विशाल और प्रभावशाली है। लाल पत्थर से बने इस मंदिर की संरचना में कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। पूर्वकाल में अहिल्याबाई होलकर ने जो मंदिर बनवाया था, अब वहां के स्थानीय लोग इसे गुरु सोमेश्वर और कुसुम ईश्वरार कहते हैं। ऐसी और भी कई चीजें हैं जो आप वहां जाकर और स्थानीय लोगों से सुनकर पा सकते हैं। वैद्यनाथ स्थान झारखंड। देवता वैद्यनाथ। समय प्रतिदिन सुबह 4 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। निकटतम रेलवे स्टेशन जसीडीह जंक्शन। झारखंड के इस दिव्य मंदिर के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। सबसे ज्ञानी पंडित रावण, जिसने जीवन भर भगवान शिव की पूजा की, उसने एक दिन शिव से अपने साथ लंका चलने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि इस शिवलिंग को ले जाओ और सुनिश्चित करो कि तुम इसे गिराओ मत या कहीं भी नीचे मत रखो। यदि तुम ऐसा कर सको तभी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी लंका आऊंगा। जब वह उस शिवलिंग को ले जा रहा था, तो भगवान विष्णु ने विभिन्न जादू किए और कई चतुर तरीकों से उसे शिवलिंग को नीचे रख दिया। तभी से उस स्थान पर भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हैं। महाकालेश्वर जगह मध्य प्रदेश। देवता महाकाल। समय प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक। निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन। महाकालेश्वर में स्थित भगवान शिव के इस दिव्य मंदिर का निर्माण शिकार नामक 5 वर्षीय बच्चे ने किया था। वह बच्चा राजा से प्रेरित था उज्जैन। तभी से भगवान शिव यहाँ महाकाल के रूप में विराजमान हैं और यह पूरे भारत के 7 मुक्ति स्थलों में से एक है। मुक्ति शब्द का अर्थ है आपकी आत्मा की आपके शरीर से मुक्ति। तो यह वह जगह है जहां जाकर अनंत काल के जीवन को समाप्त करने वाली तंत्रिका का अनुभव किया जा सकता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर ओंकारेश्वर जगह मध्य प्रदेश। देवता ओंकारेश्वर। समय प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक। निकटतम रेलवे स्टेशन ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन। ओंकारेश्वर का मंदिर, जिसका अर्थ भी है भगवान शिव की ध्वनि जो ओम है, इस ओम शब्द का प्रयोग अक्सर कई मंत्रों में और दुनिया भर में मध्यस्थता के लिए किया जाता है। तो यह तीर्थ मध्य प्रदेश में शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है।
ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले इसी स्थान पर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था। इसलिए सभी देवताओं ने भगवान शिव से इस युद्ध में जीत में मदद करने की प्रार्थना की। इसलिए भगवान शिव ने ओंकारेश्वर के रूप में वहां आकर उनकी मदद की। तभी से वे यहीं ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान हैं। ओंकारेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ। जगह उत्तर प्रदेश। देवता विश्वनाथ। समय प्रतिदिन प्रातः 2:30 बजे से रात्रि 11 बजे तक। निकटतम रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन। यह दिव्य मंदिर, जिसे दभी कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर शहर वाराणसी का उत्तर प्रदेश के खूबसूरत राज्य में स्थित है। यह मंदिर अहिल्याबाई होलकर की रचना थी। भक्तों का मानना था कि यह पहला ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान के प्रभाव का अनुभव हुआ था। इसलिए इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है और वे काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हैं। इस विशेष मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपको खुशी और मुक्ति मिलती है। विश्वनाथ हिंदू मंदिर वाराणसी। केदारनाथ। जगह उत्तराखंड। देवता भगवान केदारनाथ। समय मई से जून। निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश। उसके बाद आपको कई बसें बदलनी पड़ती हैं और अंत में पैदल भी चलना पड़ता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में 1200 फीट की ऊंचाई पर भगवान केदारनाथ का यह अद्भुत मंदिर स्थित है। यह तीर्थस्थल भी 4 धामों में से एक है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको काफी पैदल चलना होगा और यहाँ आने से पहले आपको कुछ बातों पर विचार करना होगा। मंदिर केवल मई से जून तक खुलता है क्योंकि मौसम की स्थिति के कारण किसी अन्य महीने में यात्रा करना कठिन हो जाता है। यहां पहुंचने के लिए आपको भारत की दोनों पवित्र नदियों गंगा और यमुना को पार करना होगा। ऐसा माना जाता है कि यदि आप यहां शिवलिंग को गंगा और यमुना के पानी से स्नान कराते हैं तो यह आपकी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करेगा और आपको आंतरिक शांति देगा। केदारनाथ यात्रा। रामेश्वरम। जगह तमिलनाडु। देवता रामनाथ स्वामी। समय प्रतिदिन सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। निकटतम रेलवे स्टेशन रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। के शहर में रामेश्वरम एक से बढ़कर एक अद्भुत कहानी वाला यह अद्भुत मंदिर स्थित है। यह भारत के दक्षिणी भाग में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम लंका जाने के लिए उन्हें राम सेतु पुल बनाकर समुद्र पार करना पड़ा, उन्होंने इस मंदिर में विश्राम करने तक शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की। वह शिवलिंग आज भी विद्यमान है और उसका नाम भी भगवान राम के नाम पर रखा गया है। इस दिव्य तीर्थ को भारत के 4 धामों में से एक भी माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर। मल्लिकार्जुन। स्थान आंध्र प्रदेश। देवता शिव, पार्वती और भ्रामरांबा। समय प्रतिदिन प्रातः 4:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक। निकटतम रेलवे स्टेशन मरकापुर रेलवे स्टेशन। आंध्र प्रदेश राज्य में श्री शैल पर्वत की चोटी पर भगवान शिव का यह दिव्य मंदिर स्थित है। एक बार जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप इस पवित्र मंदिर की वास्तुकला और मूर्तिकला से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यह मंदिर भारत के 52 शक्तिपीठों की सूची में भी सूचीबद्ध है। इस मंदिर में शिव, पार्वती और भ्रामरांबा आदि देवी देवता निवास करते हैं। तो अगर आप इसे देखें तो यह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत मल्लिकार्जुन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।